लोगों ने इससे पहले बात किया था नॉट इक्वली लाइकली इवेंट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं और व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन 3 टॉपिक्स के ऊपर एक बेसिक जो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी हमसे पूछा एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा तो कैसे बताएंगे, इन सारे पॉइंट्स को पता करके रखेंगे। बेसिकली अगर इस चैप्टर का मेन मोटो देखा जाए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाने चाहिए और 90% से एबव चांस है उसके ऊपर आएगा क्वेश्चन, जो है कॉइन के ऊपर, डाइस के ऊपर और आपका कार्ड के ऊपर। इसके अलावा और किसी पर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसके हाईलाइटेड क्वेश्चन पहले से ही नज़र में रहते हैं कि अच्छा ये टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं, बट अभी हम स्टार्टिंग में सारे वो बेसिक टॉपिक्स को भी बता दे रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सके कि रियली में जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इक्वली लाइकली क्या होता है, ऑन इक्वली लाइकली या नॉट इक्वली लाइकली क्या होता है, फिर एलिमेंट्री क्या होता है, इसके बाद सीधर आपका जो लिखा हुआ है कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए। और उसके बाद एक शॉर्ट वे में मेरा ये चैप्टर समराइज हो जाएगा 3 टॉपिक पे, मतलब अब हम इसके बाद बात करने वाले। तो एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है कि अगर किसी भी तरीके का इवेंट हो रहा है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गया तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट हो गया। जैसे लाइक एग्जांपल अगर देने की बात करें, अगर मैं जिंदा रहूं तो सांस लेना पड़ेगा, तो यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जिंदा हूं सांस नहीं ले रहा हूं, इम्पॉसिबल वर्ड है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों वर्ड इसमें रखा है कि मुझे जिंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत है, एकदम कंपलसरी है, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। तो ये हुआ तुम्हारा एलिमेंट्री इवेंट। और इम्पॉसिबल जो वर्ड हम बता रहे हैं आपको कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं, अगर मुझे जिंदा होना पड़े तो सांस लेना कंपलसरी है, अगर मैं सांस ना लूं और जिंदा रहूं ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। मैं यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन उसको भी इस चीज़ को मैं बता दिया कि इम्पॉसिबल इवेंट उसको बोलते हैं जो चीज़ हो ही नहीं सकता, कि हम जिंदा हैं बिना सांस लिए, या कल मेरी हाइट आज की हाइट से 2 इंच या 3 इंच इंक्रीज कर जाएगी, ये श्योर भी नहीं है। तो ये क्या हुआ, इम्पॉसिबल वर्ड है कि आपकी हाइट जो है वो कल परसों आपकी आज की हाइट से 2-3 इंच बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर श्योर की बात करें, एकदम कंपलसरी है कि ऐसा ही होगा, उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। ये ज़्यादा मुझे इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए था, इसको सिंपली मोटा मोटी तौर पे मुझे बता देना चाहिए था। मेन मोटो होना चाहिए था कि मेरा जहाँ से क्वेश्चन आएगा उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले जो टॉपिक मैंने लिखा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, जिसका इवेंट 1 आ गया, इवेंट होने के बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गया, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। और कम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात करते हैं तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा हमारे इवेंट्स हो रहे हैं और उनको ऐड करें तो क्या होता है, उनका सबका सम कितना आना चाहिए, 1 आता है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब कि जितने भी सारे हमारे प्रोबेबिलिटी हो रहे हैं उनको अगर मैं सबको एक साथ ऐड कर दूं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है कि उसको और भी दूसरे लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं। अगर मैंने तुमसे बोला कि एक कॉइन है, उसको हम लोगों ने टास्क किया, तो एक बार टास्क करने पे हेड, जैसे एक कॉइन है अपने पास, तो बोला गया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। और इसी को मैं बोलूं कि आपका टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भी 1/2 होगा। तो यानी कि 1/2 को ऐड करोगे तो 1 आएगा। उसको दूसरे वे में कैसे बोल सकते हैं, टेल को हम दूसरे वे में बार एच लगा देते हैं, मतलब हेड के ऊपर ऐसा, मतलब क्या कि इसको नहीं, टेल की बात कर रहा है, यानी कि रिप्लेस ऑफ द टेल एच बार, ठीक है। और लास्ट मोमेंट में हम लोग बात कर रहे होंगे इसके अंदर कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर कोई इवेंट हो रहा है, मैं पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि रेंज क्या होती है, आपकी प्रोबेबिलिटी की 0 to 1 के बीच में लाई करता है। कोई भी इवेंट होगा तो 1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हम लोग स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत जगहों पे कि व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 to 1।
तो इस सारी चीज़ों को आप लोग फटाफट कॉपी करें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम के साथ इस पर डिस्कस करेंगे। कॉइन का स्टार्ट हम लोग करेंगे, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है। उसके अंदर एक टिपिकल क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाता है, वो बार बार क्वेश्चंस का एक दो उसमें से आ ही जाता है। मैं दो तीन होते उसके टास्क बात कर ही लेता हूँ, तो फटाफट इसको कॉपी किया जाए। उसके बाद मैं नेक्स्ट अपना वो क्वेश्चंस के साथ में बात कर रहे हैं। नॉर्मल टॉपिक की बात करने के बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं। कॉइन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है तो उसको बाद में करेंगे, पहले इजी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस वंस। कह रहा है कि मेरे पास एक कॉइन है, उसको हम लोगों ने एक बार टॉस किया तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये मान के चलो कॉमन क्वेश्चन है। हर जगह सबसे पहले अगर कोई कॉइन के ऊपर क्वेश्चन कर रहा होगा या बता रहा होगा तो ये ज़रूर एक बार डिस्कस कर लेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे क्लास 10th में, उसमें आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्या बोला यहाँ पे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ हेड, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और वो भी आपके पास एक ही कॉइन है और एक ही बार टॉस किया जा रहा है। एक ही कॉइन है, एक बार टॉस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बार टॉस करने पे हमारे पास एक ही आउटकम आएगा, और कितने में आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक सिक्के के अंदर हेड या तो टेल ही हो सकता है। उसमें कंफर्म है कि दो ही अपने पास टोटल होंगे, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा। यहाँ पूछा है हेड की प्रोबेबिलिटी, हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे हेड की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हेड हमसे पूछा। कितना होगा 1 टोटल कितना 2, ये रहा हेड की प्रोबेबिलिटी। अगर हम यहीं पे एक चीज़ और बात करना चाहें कि अगर दो सिक्कों को मैंने टॉस किया होता तो टोटल आउटकम कितना होता। 3 सिक्कों को टॉस किया होता एक ही साथ तो उसके आउटकम कितने होते हैं, 4, 5, 6, 10, 100, 150, 200। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता कि हाउ व्हाट इज द टोटल आउटकम्स व्हेन 2 or more 2 coins are tossed once, या व्हाट इज द टोटल आउटकम्स इन ए 5 point टॉस इन वंस। तो अगर मुझसे कोई भी पूछे, जैसे 2 पूछता तो कितना लिखते हैं 2 to the power, यानी कि 2 into 2 कितना होता है आउटकम अपना 4। अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि टोटल आउटकम कैसे निकालते हैं, टोटल आउटकम अगर मैं 2 सिक्कों का टॉस करता तो कितना आता 2 into 2, 3 सिक्कों का टॉस करता तो कितना आता 2 into 2 into 2 यानी कि 8। इससे मतलब कि जनरल अगर फॉर्म देखा जाए कि टोटल आउटकम निकालने का, अगर कॉइन की बात करें तो क्या लिखेंगे 2 to the power n, वो आपका जो भी आएगा ये टोटल आउटकम पता करने का फॉर्मूला हो जाएगा एक कॉइन के अंदर, टोटल आउटकम। ये आप थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बार बार चीज़ें पूछी जाती है कि टोटल आउटकम बताइए। अगर 4 सिक्कों को मैं अगर टॉस करूँ 5, 10, 15 तो कैसे क्या निकलेगा, इतना नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4, 4 से 5। उसके बाद थोड़ा हम लोग इधर अपना ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 coins आर देयर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या क्या, एग्जैक्टली 1 हेड, ऑलमोस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। हम इनके ऊपर बातचीत कर रहे होंगे। ये आपका ये क्वेश्चन मैं रफ कर दिया। क्या पूछा है, मेरे पास 2 कॉइन है और एक साथ उनको टॉस किया जा रहा है। अपने पास 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली एक ही साथ, तो प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस बताइए। पहला क्वेश्चन है आपका एग्जैक्टली 1। पहले तो यहाँ बना लेते हैं रफली कि मेरे पास 2 कॉइन है, एक ये है एक ये है। इस पे पहले बार मान लिए हम लोग एच आ सकता है, यानी कि हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि अगर 2 कॉइन होंगे, अगर एक ही साथ टॉस किया जाएगा तो उसका टोटल आउटकम कितने होंगे 4, जो आपको यहाँ दिख भी रहा 1, 2, 3, 4। उसने क्या पूछा एग्जैक्टली 1 हेड। अगर एग्जैक्टली 1 हेड की बात करें तो इसका मतलब ये कहना चाहता है ये कि मेरे को कम से मतलब बस मुझे ऐसा बता दो
जिसमें एक हेड आ रहा हो, कैसा, एक हेड आ रहा हो। तो ऐसे कितने हैं, ये है और ये है, ऐसे दो ही है ना अपने पास, 1 और 2, जिसमें एक हेड आ ही रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा फिर, इसका मतलब कि यहाँ थोड़ा गंदा हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ। पहले वाले का आंसर आएगा क्या, प्रोबेबिलिटी 1 हेड आने का, एग्जैक्टली 1 हेड आने का 2/4, यानी कि 1/2। क्योंकि देखो ऐसा कौन सा है जिसमें एक ही हेड है, ये है, खत्म। नेक्स्ट दूसरे की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मतलब उसमें दोनों चीजें होंगी तुम्हारी। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है और कम से कम कितना, तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, दो से ज्यादा तो हो नहीं पाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का 3/4, ऑलमोस्ट 1 हेड। इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं भी चलेगा। उसके बाद आपका लास्ट आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, एटलीस्ट, कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम 1 हेड। तो यानी कि कम से कम में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें तो हेड है ही नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 1/3/4 आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन था जिसके ऊपर हम लोग बात की, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कॉपी किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस क्वाइन के बेस पे और भी 1 2 क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्ड पे, और कार्ड के बाद डाइस में।